watching episode 1 of संस्कारी क्यों नहीं होता। तो ये तो बड़ा अजीब सिचुएशन है कि आप बच्चों को बचपन से मौका नहीं दिए। ज्यादातर शोज में बोला जाता है कि हम आपको स्टार बना देंगे, तो लर्निंग विद स्टार का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टूडेंट है मानसी, अभी जुड़ी है थोड़े दिन पहले हमसे। अभी क्या हुआ कि वो हमसे पूछी कि सर आप इनको जानते हैं, इंस्टाग्राम पे ये बड़ा हिट है और ये जो भटकाव है इससे थोड़ा दूर रहना। बिल्कुल, आजकल की जनरेशन को इस बात पे गौर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप इसी जनरेशन, क्योंकि बच्चों से पैसे नहीं लेते, उनका रहना खाना पीना हमारे, लेकिन पेरेंट्स अपना अलग होटल में रह के देख सकते हैं। तो डू कम एंड जॉइन अस एंड लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, दिस इज मी मानसी एंड वेलकम बैक टू मानसीज डायरी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस ठंड में गर्मा गर्म चाय कॉफी का मजा ले रहे होंगे। मेरा आज का वीडियो बाकी सारे वीडियो से बहुत अलग है बिकॉज आई हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ बातचीत एंड यू आर वॉचिंग एपिसोड 1 ऑफ बातचीत जरा हटके। और आज हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसने ना केवल हजारों लाखों आर्टिस्ट के सपने को पूरा किया है बल्कि देश विदेश को एक सूत्र से जोड़ रखा है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी जानकारी देने आ रहे हैं हमारे आज के गेस्ट। So please welcome the person who is dedicated towards upliftment of art in its pure form, bridging science and arts to the next level, who believes in art, service and blessedness. And we will understand what is art, service and blessedness from himself. So without any further ado, let's get into the conversation. नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो वैसे आपको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप एक बार बताएं अपने बारे में थोड़ा कुछ। अच्छा, मेरा नाम मृणाल है, मृणाल पाठक। मैं अभी बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यरत हूँ और मैं वहाँ पे सामाजिक और मानविकी विज्ञान में सहायक प्राध्यापक हूँ और विभागाध्यक्ष हूँ कलात्मक विज्ञान क्रिएटिव आर्ट्स सेक्शन का। सर, आजकल बच्चे बूढ़े बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस, स्कूल्स में, सब जगह इवन सेलिब्रिटीज के मुंह पे भी बस एक ही बात है, जॉइन रावा, जॉइन रावा, जॉइन रावा। आखिर ये रावा है क्या और इसे रावा क्यों बोलते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। रावा ऐसे गूगल करोगे तो सूजी आ जाएगा, रावा सूजी के नाम से आता है। लेकिन आप देखोगे रावा के अलग अलग फॉर्म्स हैं। एक रावा है रेवोल्यूशनरी अफगान वुमेन एसोसिएशन, लेकिन हम जिस रावा की बात करते हैं वो है रेनेसांस यूनिवर्सल्स का रेनेसांस आर्टिस्ट एंड राइटर एसोसिएशन। ये 100 से अधिक देशों में काम कर रही संस्था है जो स्पेशली काम करती है आर्ट फॉर सर्विस एंड ब्लेसेडनेस के लिए। तो ये बड़ी एक जबरदस्त मुहिम है जिसका हम हिस्सा है। अच्छा सर, तो अब क्योंकि आपने रावा के बारे में इतना सब बताया, तो रावा की शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है? रावा की शुरुआत होती है 25 जनवरी 1958 त्रिमोहन बिहार भागलपुर से। इसके संस्थापक श्री प्रभात चंद्र सरकार जो समाज को एक नई दिशा देना चाह रहे थे, एक नए तरीके से समाज का गठन करना चाह रहे थे जहाँ पे मानव मानव, भाई भाई, जात पात की करो विदाई, और मानव को मानवीयता, मतलब मानव रहने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ पे लोग विरक्ति में ना आए। मतलब स्यूडो, आज देखिए आप छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में अगर आप अश्लील चीज़ें डाल देंगे, बचपन से ही वो ऐसे गानों पे डांस कर रहे हैं जो उनके मन स्थिति को बदलती है और बड़ा होकर हम बोलेंगे वो संस्कारी क्यों नहीं होता। तो ये तो बड़ा अजीब सिचुएशन है कि आप बच्चों को बचपन से मौका नहीं दिए, सीखने के लिए चांस नहीं दिया और बाद में बड़े होकर उनसे उम्मीद करने की वो अचानक से अच्छे हो जाएं, संस्कारी हो जाएं। तो इसके लिए एक मुहिम है रावा, और तभी से गुरुदेव ने हमें समझाया कि समाज को दिशा देने के लिए, सतपथ पर रखने के लिए कुछ एक लोगों को सामने आना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म क्रिएट करने पड़ेंगे, बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि असल में ज़िंदगी में किसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे सामवेद का हिस्सा है, हम वैदिक देश से आते हैं, वैदिक रीति से आते हैं, तो संगीत का जो सही परिप्रेक्ष्य है, कला का जो सही मायने हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने की इसकी ज़रूरत पड़ी। अच्छा, तो रावा के फाउंडर वही हैं? जी, श्री प्रभात चंद्र सरकार। तो अच्छा, अब हमें ये बताइए कि एक्चुअल में रावा का काम क्या है, मतलब व्हाट डज रावा वर्क फॉर? ओके, इसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले बता दिया, आर्ट फॉर सर्विस एंड ब्लेसेडनेस। लेकिन काम कैसे करती है रावा, उसकी बारी है कि हम तक लोग पहुंचे कैसे, हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसके लिए हम लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं। हम सोशल वर्क करते हैं, फंडिंग करते हैं, कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें संगीत सीखने की ज़रूरत है लेकिन पैसे नहीं। एक बच्चा एक गरीब घर में पैदा ले लिया, उसकी क्या गलती है? उसके पिताजी के पास पैसे नहीं है। और जिस तरह से सामाजिक व्यवस्था चल रही है, हर म्यूजिक टीचर, हर संगीत शिक्षक का भी घर जानना ज़रूरी है और उनके फीस देने के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं होते। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया
हम रावा में ऑडिशंस लेते हैं। ऑडिशंस 2-3 तरीके से होता है। एक ऐसे बच्चे जो सच में अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छे घर से आते हैं, कैसे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और एक ऐसे बच्चे जो बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन उनको सीखने का भी चांस नहीं मिल पाया, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। इन सबको मिलाकर एक साथ कैंप करते हैं हम रावा वर्कशॉप के नाम से। उसमें क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं भारत के ऐसे जाने माने चेहरे उनके क्लास लें जिन्हें हम अक्सर टीवी पे देखा करते थे, स्टेज पे देखा करते थे। वो अगर 1 घंटा आपके साथ गुजारते हैं दिन में, वो आपको समझाते हैं, तो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मदद मिलता है। और वो सभी आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं। हम आप गौर करेंगे राव वर्कशॉप में कोई भी ऐसा कलाकार आपको नहीं मिलेगा जिसका कहीं पे भी चारित्रिक दोष हो या किसी भी तरह से आप उसके पर उंगली उठा सकें उसकी कला या उसके कैपेबिलिटी पे। वो बच्चों के साथ समय गुजारते हैं। बच्चों को जब उनसे सीखने का मौका मिलता है, आपस में दोस्ती होती है, तो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, ये ब्रिज पट जाता है। जात पात थोड़ा सा ये दूरियां कम हो जाती हैं। और हम भारतीय रीति से, भारतीय संस्कारों से 5 सब्जेक्ट में, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, डिवोशनल, फोक, पेट्रियोटिक, ये 5 सब्जेक्ट में हम सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, योगा, इन सब को लेकर एक साथ आगे बढ़ते हैं। आपकी बातें सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, जानने में भी अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि रावा से आपका लगाव अलग सा है कुछ। जी जी जी। तो आप कब से जुड़े हैं रावा से, बताना चाहेंगे? मैं तो जन्म से ही रावा के साथ जुड़ा हूँ, ऐसे देखा कैसे? जाए तो। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी जुड़े थे, तो उसके बाद ये जिम्मेदारी मिली। लेकिन हाँ, पहले से अब रावा में एक चीज़ है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रावा को अब लोग ज़्यादा समझने लगे। हम लोगों ने कुछ प्रयास किया 2008 से, हम घर घर तक जाने लगे, ऑडिशंस लेने लगे, बच्चों को वर्कशॉप कराने लगे। तो 2008 से मैं ज़्यादा सक्रिय हो गया। 2000 से मैं सक्रिय होना शुरू हो चुका था। मेरे अपने परफॉर्मेंस होते थे, स्टेज पर मैं परफॉर्म करता था, अलग अलग जाके लोग मुझे इनवाइट करते थे। लेकिन 2008 के बाद मैंने परिदृश्य में थोड़ी सी सोचा बदलाव आना चाहिए। तो 2008 के बाद हम लोगों ने सारे विश्व के तमाम जितने भी देश हैं उन सब तक तो पहुंच नहीं सकते थे, तो रांची जिला से शुरू किया। फिर हम लोग झारखंड में आए, फिर बिहार झारखंड, फिर बंगाल बिहार झारखंड, ऐसे करते 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 हम भारत में आए। फिर भारत से सेक्टर्स में आए, और अब 100 से अधिक देशों में हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये लगभग एक लंबी यात्रा है मेरे जीवन उनमें की। से कुछ देशों के नाम बता सकते हैं तो? हाँ, पिछले 5-6 वर्षों में मैंने लगभग एशियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के दौरे बहुत किए, जिसमें रशिया है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया तो है ही है। इसके अलावा हम फ्रांस, इटली, फिर जर्मनी, फिर पोलैंड, नीदरलैंड, उसके बाद अमेरिका, यूके, इन सब जगहों पे हम काम करते आ रहे हैं। तो मतलब आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड के आर्टिस्ट के साथ मौका मिल रहा है काम करने का, उन्हें सिखाने का, है ना? सिखाने का, सीखने का, कुछ लोगों को इंस्पायर करने का कि वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं, बहुत जगह एक ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने होप छोड़ दिया। उन्हें लगता है कि अब उनका संगीत खत्म, या संगीत से अब जो भी करना था कर चुके, तो वो नशे में हैं या किसी और गलत लत में पड़े हुए, तो उनको भी हम खींच कर लेके। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जीवन का उत्साह ही उनके जीवन से निकल गया था। उन सबको मेन स्ट्रीम में ला के, उनको इम्पोर्टेंस बता के, तो पूरा विश्व परिवार बनने में हम लगे तो हैं। So sir, what is your role in this organization and what are your responsibilities? ओके, मैं तो अभी गदना सा सिपाही हूँ रावा का। और मैं अभी चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी संस्था ने दी है, तो मैं अभी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हूँ रावा का। ग्लोबल कोऑर्डिनेटर होने का मतलब है पूरे 9 सेक्टर, यानी लगभग 120 देशों के जितने भी परफॉर्मेंसेज हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनको एक सूत्र में बांधना और ग्लोबल इवेंट्स पे काम करना। जैसे अभी हम 24 दिसंबर से 28 दिसंबर रामगढ़ में ही कर रहे हैं। कलश वेंकटेश रिजॉर्ट है, और वहाँ वे जो ओनर, उन्होंने बहुत आत्मीयता दिखाई। वो पूरी की पूरी जगह उन्होंने हमें स्पॉन्सर कर दिया। वो 5 दिन हमारे साथ होंगे। तो मेरा काम ही यही है कि लोगों को जोड़ना, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और कुछ एक लोगों को इस बात पे यकीन दिलाना कि उनकी वजह से समाज में बहुत कुछ बदला जा सकता है और समाज को उनकी ज़रूरत है। तो बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे कलाकारों को एक सूत्र में बांधना, और समाज को जितना सहयोग हम कर पाए इस स्लोगन के साथ, आर्ट फॉर सर्विस एंड ब्लेसडनेस, ये मेरा रोल है। आपने तो पहले ही बता दिया कि आप तो जन्म से जुड़े हैं, लेकिन आपके अलावा आपके परिवार से और भी कितने लोग जुड़े हैं? मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। थोड़े दिन में देखना, आप भी इसका हिस्सा, होंगे। और मेरे साथ जो भी लोग आते हैं, क्योंकि चीज़ अच्छी है, और अच्छी
कामों में, अच्छे कामों में मुझे जोड़ने बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो आत्मिक एहसास मुझे अंदर विश्वास है, जब मैं अच्छा काम करता हूँ मुझे अच्छा फील होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोग इस बात को समझें कि मनुष्य होने का दायित्व है कि हम एक समाज में जुड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े, तो ही आप सही मायने में सुखी हो सकते हैं, तो आप ब्लेसेडनेस फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं परिवार के हर एक इंसान से कुछ नहीं कर, किसी से कुछ ना कुछ करा ही लेता हूँ। और क्या रावा जुड़ने से आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं? बहुत। जैसे? मेरी पूरी पर्सनालिटी में रावा दिखता है आपको। मैं इगोइस्टिक हो सकता था, मैं इस घमंड के साथ रह सकता था कि मुझे राष्ट्रीय अवार्ड मिला, मैं प्रोफेसर हूँ एक बड़े संस्थान में, मैं इतने देश घूम रहा हूँ। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो ये जो सरलता है ना, ये रावा सिखाती है। क्यों सरलता रावा सिखाती है? क्योंकि देश विदेश घूमना बड़ी बात नहीं है, जिसके पास पैसा है वो घूम सकता है, लेकिन देश विदेश में प्यार पाना बड़ी बात है। और लोग आपको तभी पसंद करते हैं जब आप फेक नहीं होते हैं। और ये जो फेक वर्ड है मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरी दुनिया एक अलग सी भावधारा में बह गई है। जिसके पास पैसे हैं, जो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लाइक है, यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूज़ है, वो बड़ा कलाकार है। तो ये जो है ना, दुनिया बड़ी फेक है। आप देखिए, एक रातों रात कोई हिट होता है, 2 दिन बाद वो गायब हो जाता है। अचानक से एक मौसा जी फूफा जी आते हैं, दूसरे वो नाचते हैं और उसके बाद एक हफ्ते बाद वो कहीं के नहीं रहते। तो ये जो मतलब सस्ती पब्लिसिटी है ना, ये एक फेक वर्ल्ड की पब्लिसिटी है। लेकिन रावा कभी नहीं बोलता है। रावा के साथ आके आपको रियल लोगों के साथ रियल वर्ल्ड में काम करने का मौका मिलता है। तो पब्लिसिटी से कहीं दूर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना रावा सिखा देता है। ये तो आपने बड़ी सही बात कही। वैसे मतलब इतने सालों से आप जुड़े हैं तो ज़रूर आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो आप हम बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। तो आपने क्या सीखा इतने सालों में? हाँ, ये तो है। एक चीज़ तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लव योर सेल्फ इन 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 एवरी एस्पेक्ट। लव योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? हम अपनी चीज़ों से, हम एक बीमारी होता है कि हमारे पास जब ये होगा तो हम सुखी होंगे, हम दुखी इसलिए थे, ये नहीं हुआ इसलिए हम दुखी हैं। ऐसा होता नहीं। हर छोटे मोमेंट्स, हर छोटे इंसिडेंट्स में खुशी छुपी है, अपनापन छुपा है, उसको बटोरते चलना ही है। अब आप देखो, अगर आपको खुशी कैसे मिलती, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? हमें लगता है हम अचीवर बन जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप संजय बस में पढ़ा था, राइट? आप टॉप कर गए पूरे कॉलेज में, तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप अपने पिताजी को फ़ोन किए, पापा हम टॉप कर गए। पापा फ़ोन रख, तो क्या फ़ोन रखो, तो अचानक से खुशी गायब हो जाएगी। तो आपके अचीवमेंट से आपकी खुशी नहीं, लेकिन आपके कंट्रीब्यूशन से आपकी खुशी है। जैसे आप एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा भी नाली में गिरा हुआ है, आप उसको उठा दो और वो प्यार से थैंक यू भी नहीं बोलेगा, लेकिन आपको प्यार से देखेगा। हो सकता है लिख कर दे, एक बार चाट दे। वो आपको ना, जब आप याद करेंगे तो आपको खुशी खुशी होगी। तो ऐसे जितने भी मतलब कंट्रीब्यूशन अगर आप बढ़ाते जाएंगे लाइफ में, तो हैप्पीनेस अपने आप बढ़ता जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन सीखना है बेटा, और कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको पहले गेन करना पड़ेगा। तो अभी जो समय है, आप जितना अधिक प्राप्त कर सकें, ज्ञान, पेशेंस, जितना कुछ सीख सके लोगों से, रियल वर्ल्ड से, रियल चीज़ें, तो आपके अंदर वो भरा रहेगा। और जब आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो वो खुशी आएगी। तो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत अच्छी है, इससे हमेशा जुड़े रहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एज ए टीचर बोल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ में वेट नहीं करना अच्छे काम करने के लिए, कि हम जब बड़े हो जाएंगे, हम जब वो होंगे तब ये करेंगे, ऐसा नहीं। अपॉर्चुनिटी मिले बस। अभी भी आप थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अभी थोड़ा ही काम मिले तो आप ज़रूर करिए। और तीसरा, ये लाइक्स और ये जो दुनिया है ना कि इतने व्यूज़ आ गए, इससे कई इंपॉर्टेंट दुनिया है कि अंदर आपको अच्छा कैसा महसूस कर रहा है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छा, आपके अपने लोगों को अच्छा लगे, आपके परिवार को अच्छा लगे, तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं, तो उसको ज़्यादा फॉलो करना है। और ये जो भटकाव है, इससे थोड़ा दूर रहना है। बिल्कुल, आजकल की जनरेशन को इस बात पे गौर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप इसी जनरेशन से। और सर जैसे आपने बताया कि आपने रावा के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया है, बहुत लोगों के साथ समय बिताया है, तो ऐसा ज़रूर कोई ऐसा किस्सा होगा जो आप हम सब के साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी एक स्टूडेंट है मानसी, अभी जुड़ी है थोड़े दिन पहले हमसे। अभी क्या हुआ कि वो हमसे पूछी कि सर आप इनको जानते हैं, इंस्टाग्राम पे ये बड़ा हिट है, या सर आप इनका गाना सुने, ये बड़ा हिट है। तो मुझे बता दिया, बड़ा खुशी, मतलब बहुत खुश हुआ था मैं कि अच्छा मैं बात ही करा देता हूँ। बोला आप सर को कैसे जानते हैं? तो बड़े भाव से मैं बोलता हूँ कि ये रावा के हम बच्चे उनका हैं। नाम ना बताए तो ज़्यादा सही रहेगा। जी जी, वो मैं नाम नहीं बता रहा मानसी। वो ऐसे कलाकार, रावा के प्लेटफॉर्म से बड़ा जबरदस्त सक्सेस रेट निकला है। बड़े बड़े कलाकार रावा ने दिए भारत को, विश्व को। और कुछ एक कलाकार तो अब इतने बड़े हैं कि उनसे मिलने के लिए वो लोगों का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन
इतना तो मैं बोलूँगा, मेरे मेरे बच्चे जो हैं रावा के जुड़े हुए, आज तक उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं कि वो कितने बड़े हो गए। हमारा रिश्ता रावा के साथ उनका वैसा ही है, और क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ हम लोग कितना मेहनत किया हम लोगों ने, लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और वो अपने आप जुड़ जाते हैं। इसलिए एक बार जो रावा का से जुड़ा, वो रावा का होके रह गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोले तो मैं पूरी बात बता दूं। रहने दीजिए। थैंक यू। अच्छा, तो आपको ऐसा कैसा फील होता है रावा के मेंबर बन के? The best thing in my life, what happened is Rava, Yeah. because it has got the definition of my entire personality, perspective, and perseverance. You know, so if you talk about Rava as my feeling, I believe I am living for Rava. If I leave Rava, I leave the world. Oh. अच्छा, तो ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज होंगे रावा के जो जिनको आप पर्सनली भी जानते होंगे, तो आप हमें कुछ नाम बताएं। अरे हम लोगों ने बहुत काम किया है, और रावा के थ्रू रावा के प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े होते हैं। जैसे तो रावा के एक एल्बम में कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम जी, श्रेया घोषाल, सुरेश वाडेकर जी, फिर इंद्रानी सेन कोलकाता से, श्रीकांत आचार्य, ऐसे अनूप जलोटा सर, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हमने काम किया, पर्सनली उनको रिकॉर्ड करवाया। अभी हम लोगों ने 4 मूवीज की रावा के थ्रू, तो उसमें भी बड़े बड़े लोग, क्या वो सब इससे जुड़े हुए हैं? सब सब कहीं ना कहीं इससे, इसके साथ अगर जुड़े नहीं तो सिंपैथी जरूर रखते हैं। उन्हें पता है कि ये काम अच्छा हो रहा है, तो वो उनके हृदय में कहीं तो है कि कुछ लोग हैं जो सही में मायने में काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ, भागलपुर ऑडिशन में थे। भागलपुर ऑडिशन में एक छोटी सी बच्ची आई जिसको हम लोग सुन रहे थे। हालांकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके अंदर इच्छा बहुत थी। तो हमने सोचा कि इस बच्ची से हम बात करेंगे। तो उनके पेरेंट्स आए। उनके पेरेंट्स ने जब पूछा कि सर हमें कितने पैसे देने होंगे, हम बोले पैसे, तो बोले कि सर कैंप के लिए। हम बोले कैंप में पैसे लगते नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस जो आपने जो दिया है 150 जो भी है, बस यही है आपको देना, बाकी और कोई पैसे रावा कभी लेता नहीं। और रावा के नाम पे कभी किसी ने बोला कि कैंप करने के लिए कोई पैसे देगा तो ये अच्छा नहीं है। तो बोली कि सर अभी तो एक हमने एक जगह ऑडिशन दिया था, उन्होंने 40,000 रुपये लिए हमसे, और वो बच्चों को बुलाएंगे और वो 40,000 रुपये में ग्रूमिंग क्लास होगा। बोले ग्रूमिंग क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि एक दिन का ग्रूमिंग क्लास है। कैन यू एक्सपेक्ट एक बच्चा को जिसको आर्ट आर्ट मतलब स्टार बनने का शौक हो, और ये जो आजकल स्टारडम के नाम पे लोग पैसे उगाही कर रहे हैं, ये उसके बच्चे के लिए कितना मतलब अलग सा माहौल बना देगा। तो हमने उनसे कहा कि रावा कभी इस तरह कार्य नहीं करता। हाँ हम डोनेशंस लेते हैं, लेकिन पता होता है कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई शिक्षक का टिकट दे रहा है, हमें पैसे पर्टिकुलरली पैसे चाहिए नहीं। आप एक सेक्शन से जुड़िए, आप उस सेक्शन वाली मदद करिए। क्यों? क्योंकि ये सम्मिलित प्रयास होना चाहिए ना। देखो एक समाज, एक परिवार, मान लो 4 बहन हो तुम लोग, एक बहन भूखे मर गई, तो इस परिवार को कैसा बोलेगे? तुम अच्छा बोलोगे? बहुत खराब परिवार है। अगर समाज में बोलते हैं हमारा परिवार एक समाज, और बांट कर खाना चाहिए आधा। नहीं जी, समाज में परिवार है ना, हम सब समाज में रहता है। मेरे समाज में कोई भूखा मर रहा है या कोई स्कैरसिटी में है, तो ये पूरा समाज ही दोषी हो जाएगा। हम बाहर वाला हमें देख के खराब लगे, कैसा है देखो ना, अभी भी भारत की तस्वीर कैसे दिखाते हैं, गरीब है, वो प्लेटफॉर्म पे खा रहा है, प्लास्टिक निकाल कर रहा है, ये सब तस्वीर बना के रखते हैं। ये दृश्य बदलना है, और बदल रहा है। जैसे जैसे अभी हम नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये दृश्य बदल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि नहीं, भारत वो भिखारियों का देश, गरीबों का देश नहीं है। तो ये चीजें पर जब परसेप्शन इसको बोलते हैं, परसेप्शन बदलता है ना, तो लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट तुम्हारी बढ़ जाती है। और रावा और जैसे ऐसे तमाम जो प्रयास है, जो हमारे जितने भी गैर सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थान, सबने मिलकर जो भारत की छवि बनाने के लिए किए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फ्यूचरिस्टिक भारत को वापस विश्व गुरु बनाने में। अच्छा, तो जब इतना सब सुनने के बाद किसी का भी मन करेगा रावा से जुड़ने का, तो आखिर रावा से जुड़ने का प्रोसीजर क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। रावा के फॉर्म्स निकलते हैं अभी ऑनलाइन है, आप ही बता रही थी। क्या फॉर्म आउट हो चुके हैं? जी जी, इसको स्कैनर है, QR कोड है, सब जगह है, इस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप क्लिक भी करेंगे। वेबसाइट है www.ru.rava.amps.org, तो इस पे भी लोग जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चैनल है, पेज है अपना, फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे चैनल्स है, कॉन्टैक्ट्स हैं। तो आप कहीं भी, आज बस आपको टाइप करना है रावा वर्कशॉप इंडिया, तो आपको मिल जाएंगे। और इससे जुड़ता कौन है? मतलब कोई एज लिमिट है या सब जुड़ सकते हैं? 3-4 तरीके से लोग जुड़ते हैं। देखो, अगर आप समाज सेवा की तरफ से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइजर ये बन के जुड़ जाइए, आपको देख के अच्छा लगेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो पार्टिसिपेंट बन के जुड़ जाइए। अगर आपको कंपटीशन में नहीं आता, आप वॉलंटियर बन के जुड़ जाइए। अगर आप कलाकार हैं और चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना, तो आप शिक्षक बन के जुड़ सकते हैं। तो ये सब वॉलंटरी जितने भी काम हैं, आप उस हमारे साथ हो सकते हैं।
लेकिन अगर आपको इच्छा है कि आप बहुत बड़ा स्टार बन जाइए, आपको रावा के माध्यम से स्टारडम मिल जाएगा, तो ये करेक्शन है। हम स्टारडम की तरफ काम नहीं करते। स्टारडम तो आपको खुद हासिल करना है, लेकिन स्टारडम बनने के लिए जो सीखने की चीजें हम वो सिखा सकते हैं। इसलिए हम पोस्टर में लिखते हैं लर्निंग विद स्टार्स। तो हम आपको ऐसे स्टार के साथ बिठाते हैं और आप उनसे जितना सीख सकते हैं ये आपकी कैपेसिटी पे होता है। लेकिन वो प्लेटफॉर्म तो हम आपको दे देंगे। सीखने में कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, किसी तरह का बंटवारा नहीं। सीखना सबका अधिकार है, हम इस बात को इंश्योर करते हैं रावा। तो पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या कोई एज लिमिट है? वर्कशॉप में 18 से 28। वर्कशॉप के अलावा हमारे अलग अलग सेंटर्स हैं। जब सीखना चाहते हैं, अगर स्पॉन्सरशिप है आपके पास यानी स्कॉलरशिप, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो आपके पास लोकल कोऑर्डिनेटर्स, आप उनसे बात करिए। वो छोटा छोटा क्लासेस, ऑनलाइन फ्री क्लासेस, ये सब चलता है। और हमने सुना है कि ऑडिशंस के बाद कैंप भी होते हैं, तो ये कैंप क्या है? मतलब कैंप के बारे में आप हमें बताइए सब डिटेल्स। कैंप जैसे 24-28 मैंने बताया, कैंप में पूरे इंडिया के, चूंकि ये नेशनल है तो पूरे इंडिया से हर स्टेट से 5-10 चुने हुए बच्चे आएंगे जो अच्छे कलाकार होंगे। कुछ स्कॉलरशिप वाले बच्चे आएंगे। उन सबको एक हफ्ता यहाँ रहना है, खाना है, पीना है। हम उनको किट देंगे, पढ़ना है और सीखना है, जबरदस्त सीखना है। और उसके बाद उनका कंपटीशन होगा 2 तरीके से। एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगा जो वो जानते थे आज तक, उसमें उनको 300 मार्क्स मिलेगा। फिर 5 दिन वो टीचर्स जो सीखेंगे उसका फाइनल डे परफॉर्म करेंगे, उसका 300 मार्क्स मिलेगा। तो 600 मार्क्स हो गए। और 400 मार्क्स जो वो डिसिप्लिन का है, कैंप में आप कैसे रहे, आपने कितना क्लास टाइम अटेंड किया, मोबाइल कितना नहीं इस्तेमाल, क्योंकि मोबाइल टाइम भी फिक्स होता है। तो मतलब वो डिसिप्लिन पे जी पूरी तरह से पूरे ऑब्जर्व। हमारे साथ हमारे जजेस होते हैं जो डिसिप्लिन देखते हैं, प्लस सीसीटीवी कैमरा, यू अंडर सीसीटीवी कवरेज। तो वो भी है, सीसीटीवी है। उसके थ्रू आपके सारे एक दिन भर की एक्टिविटी देखकर एक मार्किंग प्रोसीजर है। उसमें पर्सनालिटी असेसमेंट होता है, वो रिपोर्ट जाता है। फाइनल दोनों परफॉर्मेंस रिपोर्ट जुड़ते हैं, फिर फैकल्टीज एंड कोऑर्डिनेटर्स का मार्क्स जुड़ता है, तब जाके रावा आइकन बनता है। और जो रावा आइकन होता है वही हमारे साथ अलग अलग देशों की यात्रा में जाने के लिए एलिजिबल तो होता है। सारे फील्ड के अलग अलग रावा आइकन बनते हैं, मतलब डांस सिंगिंग, का अलग, डांसिंग, एक्टिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और कितने सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं? मतलब कॉम्पिटिशंस मतलब डांस, सिंगिंग, डांस, अच्छा सब्जेक्ट कितने? सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, योगा, ये 4 सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग लाने वाले हैं फिल्म मेकिंग। हमारा एक प्रोसेस में है कि फिल्म मेकिंग कंपटीशन भी हम लोग करने वाले हैं, जिसको टाइम प्रॉब्लम बोलते हैं। तो उसमें फिल्म मेकिंग है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर है, मेहंदी है, मतलब आर्ट फील्ड और आर्ट राइटिंग है। ये हमारा 1 डे का ये टाइम प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। तो टाइम प्रॉब्लम मतलब 4 घंटे के अंदर करना है, फिर 1 दिन का कैंप होगा। इस तरह से हम लोग लगे पड़े हैं। तो फिल्म मेकिंग अप्लाइड आर्ट की तरफ ऐसा ज्यादा। लगता है आज के जनरेशन को तो फिल्म मेकिंग से ज्यादा रील मेकिंग की जरूरत है। हाँ, रील से रियल की यात्रा है रावा। रील से रियल की यात्रा है, क्या सोच है, अच्छी बात है। और ऐसे सर ये कैंप होता कितने दिनों का है? 5 दिन का, 5 दिन, 24 से 28। अच्छा, तो आना जाना अब अपना लेकर है ना? वहाँ रहना पड़ता है, कैंप में आना जाना अलाउड नहीं होता। अच्छा, वहाँ रहना पड़ेगा? जी 5 दिन मतलब रहना, इट्स लसली रहना, खाना पीना सब हम अरेंज करते हैं। और ये कैंप मतलब कैंप में सिखाया क्या जाता है वैसे? मैंने बताया कोर क्लासेस, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, योगा, 4 कोर क्लासेस। बाकी कॉमन क्लासेस में आपको स्टेज, जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, स्टेज में मेकअप की जरूरत है तो मेकअप क्लासेस होते हैं। आपका साउंड लाइट कैसे अरेंज होना चाहिए उसके क्लासेस होते हैं। फिर योगा क्लासेस होगा, मेडिटेशन, लैंग्वेज सिखाया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला और फॉरेन लैंग्वेज। चूंकि 28 तारीख को इंटरनेशनल डे है हमारा, तो 17 से अधिक देश के लोग आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल फॉरेन लैंग्वेजेस भी वहाँ सिखाए जाएंगे। बहुत कुछ है, मतलब पर्सनालिटी को जितने भी एस्पेक्ट में आप देखें, कैंप में हम ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या रावा हर साल होता है? ये कैंप हर साल किया जाता है? यस, इंटरनेशनल कभी इंडिया में, कभी हांगकांग में, अलग अलग कंट्रीज में होता है, लेकिन नेशनल इंडिया में तो होता ही है। और ये सेफ है? मतलब जिस जगह पे रावा का कैंप रखा जाता है क्या वो सेफ होता है, या फिर मतलब कैसा जगह पे रखाया जाता है? रावा हमेशा से ही सेफ है। 16 साल से हम लोग करीब करीब 100 लड़के लड़कियों के साथ करते आ रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से अब तक सभी सेफ ही रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे भी रहेंगे। और जैसे मतलब यहाँ पे क्योंकि रहना खाना है, तो बच्चे, छोटे बच्चे आएंगे, बाई चांस किसी का तबीयत खराब हो जाए, कोई हमारे पास इमरजेंसी हो डॉक्टर्स जाए। की टीम है, रांची के बेस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं। वाह। तो इतने सारे अरेंजमेंट्स में मतलब आपने कहा कि डोनेशंस होते हैं, तो मतलब क्योंकि रावा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्पॉन्सर्स जुड़े हैं, तो किसी को पर्सनली बच्चों से पैसे जब नहीं लिया जाता है तो इसके स्पॉन्सर्स कौन बनते हैं? मैंने आपको पहले कहा, जैसे मैं बीआईटी में हूँ तो मेरे सारे दोस्त हैं, अच्छा। तो वो 2
कोई चावल, कोई आटा, कोई दाल देता है। वैसे ही रावा से पहले से जितने लोग जुड़े वो हैं। रांची के बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, डॉक्टर, जैसे डॉक्टर करुणा शाहदेव, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर पी.डी. सिंह, डॉक्टर आनंद ठाकुर, ए.के. ठाकुर सर, आई स्पेशलिस्ट, उस तरह से ऑल अदर डॉक्टर्स हैं जो रावा के साथ जुड़े हैं और उनके कंट्रीब्यूशंस हमेशा से रहते हैं। वेंचर जैसे संस्थान के मालिक हैं। इस बार हमारे साथ कलश वेंकटेश, जिन्होंने पूरा का पूरा हमें स्पॉन्सर कर दिया जगह। उसके बाद आप देखेंगे बाल का गुरुकुल है। ऐसे बहुत सारे रावा के पूर्व स्टूडेंट्स जितने हैं वो भी अब काम करते हैं। वो बड़े बड़े लोग हो गए, उनके पास पैसे आ गए, तो दे स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग। तो अब एक तरह का माहौल बना हुआ है कि आप इवेंट करिए, लोग आपके साथ खड़े हैं। और रावा के कैंप के पोस्टर में लिखा था लर्निंग विद स्टार, आपने ही बताया अभी। लेकिन लर्निंग विद स्टार ऐसे ज्यादातर शोज में बोला जाता है कि हम आपको स्टार बना देंगे, तो लर्निंग विद स्टार का कॉन्सेप्ट क्या है? भाई एक बात बताओ, तुमने 1 घंटे टिकट लिए, 500 रुपए का टिकट, और तुमने सोनू निगम का गाना सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही 1 घंटा आपको उनके साथ सीखने का मौका मिले तो बहुत अलग है दोनों बातें। जी, आपके जीवन में उनके प्रयास से जो बदलाव आ सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो वो 1 घंटा सीखना और 1 घंटा सुनना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को उनके पूरे जीवन का जीस्ट मिल जाए, वो क्योंकि वो रियल वर्ल्ड के लोग, मैंने क्या बताया, रील से रियल, आपको रियल लोगों से मिलवाएंगे, उनके स्ट्रगल, उनके टिप्स आपके जीवन में काम आएंगे, इसलिए लर्निंग विद स्टार। और कैंप के दौरान तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते होंगे, तो आप लोग इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हैं? देखो, चैलेंज को कैटेगरी वाइज कर लो। अगर हमारे पास इकोनॉमिकल मतलब पैसे का दिक्कत आ रहा है, हमारे पास सडन कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गए, जैसे टीचर्स, हमें कोई कुछ टीचर, मान लो एक टीचर आ रहा है वो नहीं आ पाया, या कुछ टेक्निकल चीज़ों का आ गया, तो अलग सेक्शन है। 2008 से 2024 कितने साल हो गए? लगभग 16 साल। 16 सालों में हमने 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स के थ्रू काम किया है, तो उसमें से लगभग 1,000-1,500 हमारे साथ हैं अभी। तो ये इतनी बड़ी टीम है कि हर तरह के झटके को झेल सकती है। और अगर पैसे की दिक्कत हो तो पैसे आज नहीं कल हो ही जाते हैं अरेंज। और आपको विश्वास हो ना हो, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने कैंप में कभी इस चीज़ को महसूस किया हो कि हमें पैसे नहीं आ रहे हैं। लोग समझते हैं हमारे काम को और इसलिए हमें वो तकलीफ कभी नहीं होती। जैसे मानसी, एक बात बताओ, तुम मेरी स्टूडेंट है मान लो, और तुम मेरे साथ काम कर रही है, तो तुमको लगता है कि गुरुजी अच्छा काम कर रहे हैं, और कल को हम तुमसे बोले मानसी इस कैंप में मुझे तुमसे बस इतनी मदद चाहिए कि तुम बच्चों के लिए कॉपी पेन दे दो, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ ऐतराज होगा। तो ऐसे ही 10,000 स्टूडेंट है यार, तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ पता भी नहीं चलता, लोग तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात, टेक्निकली भी अब वो इतना साउंड है कि टेक्निकल हेल्प के लिए भी हमेशा आगे आते हैं। टीचर्स सब 10 साल से हमारे साथ सीख रहे हैं, तो उनके पास पूरा एक्सपोजर है लाइफ का। तो हर तरफ से मुझे लगता है कि ईश्वर ने रावा को इतना तो ताकतवर बना दिया है कि हम झेलने के लिए तैयार हैं किसी भी तरह की परिस्थिति को। तो सर, इतनी सारी बातचीत हो गई, अब हम भी चाहेंगे कि रांची से भी बच्चे जुड़े, पहले से भी जुड़े हुए हैं, पर जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं उनको जुड़ना चाहिए। तो रांची में कब से ऑडिशन है? रांची में हमारे ही जो पूर्व छात्र हैं रावा के, उनकी एक संस्था चलती है, उसका नाम है संकल्प। संकल्प नाम ही अच्छे बच्चों को एक साथ लोग के काम, बस्ती कुछ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है उनको जोड़ के वो काम करते हैं। तो वैसे बच्चों के एक संस्थान है संकल्प, जहाँ पर ऑडिशन हो रहा है 15 दिसंबर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑडिशन होगा। मैं बताऊँ, रांची में लगभग 400-500 लोग ऑडिशन देते हैं, तो आपको कोई लोग हैं तो आप जल्दी आ जाए वहाँ पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है, डू ज्वाइन और जल्दी आ जाइए ऑडिशन देने। अच्छा, ऑडिशंस के बाद तो कैंप भी होता है, तो कैंप कब से शुरू हो रहे थे? कैंप 24 से 28 दिसंबर को कलश वेंकटेश रामगढ़ में, रांची से जैसे आप जाएंगे, रांची और रामगढ़ के बीच में बाजेगा, वहां आपको सुबह बोरिया बिस्तर लेके पहुंच जाना है। आपको एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा, मीटिंग होगी, आपको बताया जाएगा आपको क्या क्या लाना है, क्योंकि आप 5 दिन वहां रहने वाले हैं। आपको डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन में कुछ मार्क्स है, और बड़े बड़े लोगों के साथ रहने वाले हैं। आप सोचिए, इंडिया के बड़े आर्टिस्ट 5 दिन आपके साथ रहने वाले हैं, तो आपको सुबह से लेकर शाम तक सीखने का मौका है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या मतलब जो ऑडिशंस, मतलब सारे लोग जाते हैं क्या? जी नहीं, तो कौन जाता एक स्टेट से केवल 10। एक स्टेट से केवल 10? तो रांची वाले को तो प्रिविलेज है, चूंकि मैं यहाँ हूँ, तो हम यहाँ से 20 लेके गए। मतलब हमें भी प्रिविलेज मिलेगा? थोड़ा तो मिलेगा। देख लेते हैं। तो सर, जैसे बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चों की बहुत चिंता करते हैं, अब क्योंकि 5 दिन वहाँ जाके रहना है और छोटे बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है चिंता तो होगी ना। तो उन सारे माता पिता को आप कह दिए अगर कि वो भरोसा रखें, यहाँ बहुत सेफ जगह है, उनका ख्याल रखा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, चिंता तो होती है, चाहे तुम कितनी भी सेफ जगह भेजो, मम्मी पापा चिंता करते हैं। मैं कहता हूँ आप आइए, आप देखिए,
और व्यवस्था समझिए। एक चीज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 5 दिन के बाद बच्चे आपको बहुत अलग मिलेंगे, मोबाइल से दूर। और जब आप अभी आपकी लड़ाई होती होगी, मेरी बात नहीं सुनता है, प्रणाम नहीं करता है, ये अंग्रेजी होते जा रहा है, मतलब मानसिकता अंग्रेजी होती जा रही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ तो हम आजकल बच्चों को मोबाइल दे दे के खुद ही बिगाड़ते हैं। खाना नहीं खा रहा है तो लो मोबाइल ले लो। तो आपसे निवेदन है, आप आइए, जुड़िए। और बच्चे सुबह 4:30 बजे उठेंगे, देखिएगा, और रात 10 बजे तक उनके अंदर पूरी एनर्जी होगी, पूरा सात्विक माहौल होता है। लड़की अलग लड़के अलग, दोनों का कैंप अलग, मतलब फ्लोर अलग होता है, और दोनों के रूटीन इंचार्ज होते हैं, फ्लोर इंचार्ज होते हैं। ये पूरी व्यवस्था है, क्योंकि पिछले 16 साल से हम ये करते आ रहे हैं। आपके आसपास भी जरूर कोई रावा कैंप कर चुका होगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ सिक्योर एंड हाइजीनिक इट इज। और ये कैंप बच्चे ही करते हैं, तो उनसे मिलकर आपको भी अच्छा लगेगा। तो डू कम एंड जॉइन अस एंड लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। आई होप सर कि मेरी मम्मी भी ये सुन ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि शायद मेरे को जाने के लिए भी परमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मम्मी को लेके आ जाओ ना, वो बहुत सारी मम्मी लोग होंगे, वो देख लेंगे, उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स आते हैं, हालांकि कैंप में वो अलाउड नहीं होते, तो उनके बगल में उनके अपने पेमेंट बेचते, क्योंकि बच्चों से हम पैसे नहीं लेते, उनका रहना खाना पीना हमारे। लेकिन पेरेंट्स अपना अलग होटल में रह के देख सकते हैं। दिन में 2 टाइम उनको मिलने का अलाउ करते हैं हम। तो वो 2 टाइम वो बच्चों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बच्चे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते कैंप में, तो ये आप देखेंगे बच्चे केवल 2 ही बार मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा मोबाइल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन बच्चों को सीखना बहुत कुछ है, तो उनके पास समय ही नहीं होता है कि मोबाइल देखें। तो ये दूसरी बात होती है कि सुबह 4:30 से उठना है, 5 बजे प्रेयर में जाना है, 5:30 बजे से योगा क्लासेस है, फ्री टाइम है, 6:15 से योगा, लैंग्वेज, म्यूजिक, फिर कोर क्लासेस, फिर डाइनिंग सेशन। इवन खाना कैसे खाना वो भी हम सिखाते हैं, 2.5 चम्मच से कैसे खाते हैं, कांटा चम्मच हो गया, फोक चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं, ये सारी व्यवस्था, डाइनिंग स्किल, परोसते कैसे हैं। ईस्ट भारत के जो 4 प्रमुख भाग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनके भोजन के हम उनको बनाना सिखाते। तो कुल मिला के बहुत मजेदार कैंप होता है। तो आप आइए, जुड़िए, समझिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप जुड़ेंगे, समझेंगे, तो अगली बार आप यहाँ बैठे होंगे और आप दूसरों को बता रहे होंगे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम लोग शायद अब कैंप का वीडियोस दिखाएंगे। हाँ, एकदम बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मानसी। सो ऑफिशियली आप इनवाइटेड हैं, आप आइए, कैंप को कवर करिए। वैसे भी हमारे मलिकुलियंस सारे ही जा रहे हैं ऑलमोस्ट, कोशिश तो है। तो मिलते हैं कैंप में, आना सब लोग। तो जैसा कि आप सबने सुना कि रावा क्या होता है, रावा से हम कैसे जुड़ सकते हैं, और हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, रांची में 15 दिसंबर 2024 को रावा ऑडिशंस होने वाले हैं। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, तो आप जाके वहां से फिल कर सकते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों रावा से रिलेटेड, और फिर भी अगर कुछ बच गया है तो डू नॉट हेजिटेट, आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये न्यू है आपके लिए, तो हम बता दिए मेरे लिए भी न्यू है, क्योंकि हम भी यहाँ आ रहे हैं और ये पहली बार है, हम रावा पहले कभी नहीं किए हैं। सो जम के तैयारी करिए, मिलते हैं ऑडिशंस में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो चलो चलो कट। आजकल की जनरेशन को इस बात पे गौर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपकी इसी जनरेशन मेरी मम्मी भी सुन रही हो। आई होप सर कि मेरी मम्मी भी ये सुन ले तो बेहतर रहेगा। तो आप सबने देखा कि रावा क्या, देखा नहीं सुना, बेवकूफ। और इसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड